तो ये देखिए फाइनली फ़ैन इसका चल गया, रेडिएटर फ़ैन आपको दिख रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि बाइक पे कोई ऐसा हीटिंग इशू नहीं है। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का वीडियो आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आज मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप अपनी जावा मोटरसाइकिल की बैटरी को मेंटेन कर सकते हो, उसको लॉन्ग लाइफ बना सकते हो। तो अभी देखा जाए तो मेरे को करीब एक हफ़्ता हो गया होगा बाइक स्टार्ट करे। अभी बाइक स्टार्ट करेंगे और लेट्स सी कि कितने सेल्फ में या कितने टेक में ये स्टार्ट होती है। वाओ, सिंगल एक बार में, चलो एक बार में स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छी बात है। और बैटरी की लाइफ किस तरीके से बढ़ानी है, बैटरी की लाइफ को किस तरीके से आप इंक्रीज़ कर सकते हो, किस तरीके से आपको बैटरी यूज़ करनी चाहिए, आज के वीडियो में वो सारी टिप्स और वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और जैसा मैंने बताया आपको, आज का वीडियो रहेगा बेसिकली जावा मोटरसाइकिल की बैटरी मेंटेनेंस। और जैसा मैंने देखा, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने बोला है कि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। अराउंड बहुत से लोगों ने तो 5000 पे ही बैटरी चेंज कराई है। मैं बोलूँगा कि कुछ इश्यूज़ फेस किए हैं लोगों ने रिगार्डिंग द बैटरी। तो आज का ये जो वीडियो है ये मैंने इसी पर्पज़ से बनाया है कि इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप बैटरी की लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या ऐसा करें कि जिससे आपकी बैटरी जो है ज़्यादा दिन तक सस्टेन करे और आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले। जैसा आपने देखा इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, मैंने जब बाइक स्टार्ट करी है तो मैंने ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद बाइक स्टार्ट करी है। और इस एक हफ्ते में बारिश भी थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, तो ठंड काफ़ी थी। उसके बाद भी जब मैंने बाइक स्टार्ट करी तो मेरी बाइक आपने देखा सिंगल सेल्फ स्टार्ट हुई है। अब बात होती है कि किस तरीके से हम अपनी बाइक की बैटरी को इस तरीके से यूज़ करें कि उसकी परफॉर्मेंस बेटर रहे, उसकी लाइफ जो है ज़्यादा रहे। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स और कुछ बढ़िया बातें बताता हूँ बैटरी लाइफ के बारे में। तो गाइज़, बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी जावा क्लासिक है और आपने मेरा वीडियो देखा ही होगा, जो 2 साल का रिव्यू मैंने आपको बताया था, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स इंक्लूड करे थे। और आज के वीडियो में स्पेसिफिकली मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ बैटरी लाइफ। तो बैटरी को किस तरीके से आपने रिटेन करना है, बैटरी को किस तरीके से आपने अच्छा बनाना है और उसकी पावर को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा आप जानते हैं जावा क्लासिक स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्विच होता है ऑन ऑफ। ये आजकल हर स्टैंडर्ड बाइक में आपको मिलता है। प्लस दूसरा इसमें रहती है की। अब की जो है इग्निशन ऑन करने और ऑफ़ करने के काम आती है। हमने क्या करना है, जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये है कि जब भी आप रेड लाइट पे रुक रहे हैं या जब भी आप बाइक रोक रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये की, अभी ये मैंने ऑन कर दी है, तो जब गाड़ी स्टार्ट रहती है, बाइक स्टार्ट रहती है, तो की हमारी इस तरफ रहती है। तो जब भी हम रेड लाइट पर रुकते हैं या बाइक को हमें रोकना होता है, बंद करना होता है, तो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करें इस चाबी को। तो जैसे अभी मैं रेड लाइट पे हूँ, मैं रुका, मुझे लगता है कि हाँ भाई ज़्यादा टाइम है, मुझे बाइक रोकनी है, तो मेरे को इसको यहाँ से ऑफ़ कर देना चाहिए। यहाँ से ऑफ़ करने के बाद ये मेरा स्विच ऑन था, मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा। तो सबसे पहली प्रैक्टिस तो ये है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरी बाइक स्टार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है अपनी। तो यूजुअली बंदे क्या करते हैं, कोई भी होगा, नॉर्मली मेरे को बाइक बंद करनी है, पता चला कि मैं रेड लाइट पे हूँ या कहीं पे मेरे को बाइक बंद करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस
स्विच को प्रेस करके इसको बंद कर दूंगा। तो आइडियली वो सजेस्टेड, वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से बाइक बंद करनी है। अब यहाँ से बाइक बंद हो गई, इसके बाद में आप इस स्विच को प्रेस कर दें, बंद कर दें। ये एक सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि जिससे आपकी बाइक की जो बैटरी है इसकी लाइफ आपको ज़्यादा ही मिलेगी। इससे बाइक की बैटरी की लाइफ बहुत इंप्रूव होती है। जब भी आपको बाइक बंद करनी है तो बंद करने के लिए आप इसको की से ऑफ करें, उसके बाद इसका स्विच बंद कर दें। अब बात करते हैं दूसरी कि हमें कैसे पता चले कि हमारी बैटरी जो है बाइक की वो ड्रेन हो गई है, पूरी ख़त्म हो गई है, अब उसमें कुछ नहीं बचा। तो अगर तो आपकी बाइक की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जैसे ही आप उसमें सेल्फ दोगे वो बाइक जो है सेल्फ लेगी नहीं, बस एक आपको हल्की सी साउंड आएगी कट की सी। अगर देखें कोई की प्रेस करते हैं, की प्रेस करने के बाद आपको एक साउंड आती है बहुत हल्की सी, टक टक, ये गाड़ियों में भी होता है। तो वो आप समझ जाइए कि वहाँ आपकी बाइक की जो बैटरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये एक इंडिकेशन होती है बाइक की बैटरी ख़त्म होने का। अगर आपने बाइक स्टार्ट करी और बाइक सेल्फ ले रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही, दैट मीन्स कि आपकी बैटरी लो है, ख़त्म नहीं हुई है। उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, उस कंडीशन पे या तो आप थोड़ा सा ट्राई करें, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्राई भी ना करें क्योंकि उससे भी बैटरी की लाइफ डाउन होती है। उसके लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि या तो आप लोकलाइट किसी मैकेनिक को पकड़ के बैटरी को थोड़ा रिचार्ज करवाएं और उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर लें। और अगर आपकी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो गई है, फॉर एग्जांपल बैटरी में लाइफ ही नहीं बची और जो सर्विस सेंटर है वो थोड़ा सा दूर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मल लोकल मैकेनिक को पकड़ के बैटरी को एक बार चार्ज करा लीजिए और उसके बाद में ये बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी, बाइक चलने लगेगी, आप इसको नियर बाय सर्विस सेंटर ले जा सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है, अभी जैसे पेंडेमिक था, लॉकडाउन था, तो कितने लोगों की बाइक्स ऐसी थी जो खड़ी रही, जो कि बाइक लोगों ने चलाई ही नहीं, उनको लॉकडाउन के चलते वो बाइक निकाली ही नहीं। मैं भी उनमें से एक हूँ, मेरी भी बाइक जो है काफ़ी दिन तक खड़ी रही है, काफ़ी बार। और अभी अगर मैं रिसेंट टाइम की बात करूँ, जैसे मेरी भी बाइक बहुत दिन से नहीं चली थी, पर्टिकुलरली जनवरी में, जितना मुझे याद है मेरे ख्याल से 31 दिसंबर या 1 जनवरी को ही मैंने बाइक चलाई थी लास्ट। तो उसके बाद से मेरी बाइक खड़ी रही और हुआ यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं सेल्फ दे रहा हूँ तो बाइक जो है वो कोशिश कर रही थी स्टार्ट होने की, बट स्टार्ट नहीं हो पा रही थी बिकॉज बैटरी लो थी। बट ये हुआ कि मैंने 5th सेल्फ में मेरी बाइक जो थी स्टार्ट हो गई। तो मेरे को रीज़न जो था वो यही समझ आया, क्योंकि काफ़ी दिन से बाइक खड़ी थी, 10 दिन से ऊपर हो गए थे, 12वें दिन मैंने बाइक स्टार्ट करी थी, इस वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम आई। अब ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन क्या है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने अपनी बाइक को स्टार्ट करना है नॉर्मली जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हो। जैसे अभी अगर लेट से मैं घर में ही हूँ और मेरी बाइक 4 दिन से नहीं चली, तो मैं अपनी बाइक को नॉर्मल स्टार्ट करूँगा। अब मैंने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब नोटिस इसमें ये करना है कि बाइक हमें कितनी देर तक स्टार्ट रखनी है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम बाइक को स्टार्ट करके और उसको हम गियर में डाल के छोड़ देते हैं, जिससे कि व्हील मूव होता रहता है और हम सोचते हैं कि बाइक जो है वो जल्दी हीट अप हो जाएगी। बट वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, बाइक को स्टार्ट करके इसी मोड में आप छोड़ दीजिए, बाइक स्टार्ट रहेगी, थोड़ी सी देर उसको स्टार्ट रहने दीजिए। अब कितनी देर स्टार्ट रखनी है और कितनी देर बाद हमें बाइक को टर्न ऑफ करना है, बंद करना है, वो हमें देखना है कि जैसे ही इसका फ़ैन ऑन हो जाए, जैसे ही हम देखेंगे कि इसका रेडिएटर का फ़ैन ऑन हो गया है, उसके बाद में हम बाइक को बंद कर सकते हैं। बिकॉज जैसे ही फ़ैन ऑन होता है उसके बाद बैटरी की चार्जिंग बूस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही फ़ैन ऑन होता है बैटरी चार्ज करना शुरू कर देती है ऑटोमेटिकली, वो भी थोड़े से ज़्यादा पावर के साथ। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम कहीं नहीं जा रहे, हम किसी भी रीज़न से बाइक नहीं चला पा रहे, तो एटलीस्ट हम उसको 3-4 दिन में एक बार स्टार्ट ज़रूर करें और इतनी देर तक स्टार्ट रखें जितनी देर तक उसका फ़ैन नहीं चलता। फ़ैन चल गया, फ़ैन चलने के बाद हम आराम से बाइक को बंद करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपकी बैटरी की लाइफ बरकरार रहेगी। बट येस, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट बाइक्स हैं तो इनको मेंटेन करने का यही तरीका है कि इनकी बैटरी को किसी ना किसी वे में हमें यूज़ करते रहना चाहिए। फ़ैन चलने में टाइम लगता है, तो अभी मेरी बाइक स्टार्ट है, मैंने अभी जाके चेक किया, उसका फ़ैन अभी नहीं चला है और मैं तब तक वेट करूँगा जब तक उसका फ़ैन एक बार चल नहीं जाता। मैं आपको दिखा दूँगा। हालाँकि मैं अभी बाइक स्टार्ट करके बाहर भी आया हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किया था, इसी वजह से अभी तक फ़ैन नहीं चला है, इतनी हीट नहीं हुई है बाइक। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि जैसे ही फ़ैन ऑन होगा
उसके बाद में अपनी बाइक को मैं बंद करूँगा। अगर आप बाइक घर के अंदर ही पार्क करते हैं और घर के अंदर ही स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको रैव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा रैव कर सकते हैं, जिससे बाइक थोड़ा सा जल्दी हीट हो जाए। मैंने लास्ट टाइम वही करा था, मैंने बाइक को बाहर निकाला और बाहर निकाल के मैंने उसको स्टार्ट किया। हालांकि उस दिन मेरे को थोड़ा सा काम था तो मुझे पता भी नहीं चला कि कितनी देर लगी इसका फ़ैन ऑन होने में। तो मैंने बाइक को छोड़ दिया था आइडल स्टार्ट करके और कुछ देर बाद फ़ैन अपने आप ऑन हुआ। अभी एक बार चल के देख लेते हैं कि फ़ैन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी भी फ़ैन स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम लेता है थोड़ा सा। तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है इसका फ़ैन चलने में, और आई होप जल्दी चल जाएगा। तो ये देखिए फाइनली फ़ैन इसका चल गया, रेडिएटर फ़ैन आपको दिख रहा होगा। साउंड भी सुन सकते हैं आप। और ये देखिए अपने आप बंद हो गया। तो अब ये अपने आप बंद हुआ है, अब मैं बाइक को बंद कर सकता हूँ। टाइम अच्छा लगता है। आप मान के चलो कि अगर आइडल बाइक है आपकी तो आपको 10 मिनट इसको देना होगा। 10 मिनट में ये फ़ैन आपका चल पाएगा। जैसा आपने देखा फ़ैन स्टार्ट हुआ, फ़ैन अपने आप बंद हो गया, उसके बाद में मैंने बाइक को बंद कर दिया। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इसका फ़ैन पता नहीं चलता भी है या नहीं चलता। तो फ़ैन इसका फंक्शनल होता है, और अगर फ़ैन नहीं भी चल रहा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। फ़ैन अगर नहीं चल रहा दैट मीन्स कि आपकी बाइक उतना हीट ही नहीं हुई है, और फ़ैन आपका तभी चलेगा जब आपकी बाइक हीट हो जाएगी। इसके लिए आप कैसे टेस्ट करें कि आपका फ़ैन वर्किंग है। जैसे आपने जावा ले रखी है, आपने आज तक नोटिस ही नहीं करा कि आपका फ़ैन चलता भी है बाइक का या नहीं चलता। आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मल गलियों में चलाइए, पहले दूसरे गियर में चलाइए, ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि थोड़ी सी देर बाद फ़ैन आपका ऑटोमेटिकली चल जाएगा बाइक का फ़ैन। तो ये एक आप टेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट है, और जिससे आपको पता चल जाएगा कि यस आपका फ़ैन जो है बाइक का वो वर्किंग है। रेडिएटर फ़ैन का फंक्शन ही वही है कि वो थोड़े से टाइम के लिए चलता है, बाइक को कूल करता है और बंद हो जाता है। अब क्योंकि मैं बात कर ही रहा हूँ आपसे, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका हीटिंग इशू। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि बाइक का इंजन हीट होता है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाइक पे कोई ऐसा हीटिंग इशू नहीं है। अभी भी अगर मैं देख रहा हूँ, इस पर हाथ लगा के भी मैं देख रहा हूँ, तो रीज़नेबली हीट है ये, ठीक है। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर हीट है या कुछ है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि अगर बाइक का इंजन हीट होता है तभी रेडिएटर चलेगा, और अपना फ़ैन चलने के बाद में वो इसको ठंडा कर देता है। बट ठंडे का मतलब ये नहीं है कि हम उसके ऊपर पूरा हाथ चिपका दें, उतना ठंडा नहीं होता है। तो ये जो है हीटिंग, ये नॉर्मल हीट होती है मशीन की, विच इज़ स्टैंडर्ड, जिसमें कोई वरी वाली बात नहीं है। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, और इस इन्फॉर्मेशन के चलते आप अपनी बाइक की बैटरी लाइफ को इम्प्रूव कर पाओगे और अच्छे से बैटरी लाइफ यूज़ कर पाओगे। और आगे भी मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँगा। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन पे कमेंट्स करके बताइए अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a